सच सच बताना, तुम में से कितने लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, और अगर नहीं हुआ है तो भी मुझे कमेंट चाहिए कि भैया मेरा तो इतना सिलेबस कंप्लीट हुआ है। अब क्योंकि तुम भाई पे भरोसा करते हो, थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो आज मैं तुम्हें इस पूरे वीडियो में बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है बाय द एंड ऑफ द वीडियो तुम्हें पता चल जाए कि तुम अकेले नहीं हो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, बल्कि तुम उन स्पेशल लोगों में से हो जिनको मे बी नवंबर दिसंबर तक टाइम पीरियड खिंच सकता है पूरा सिलेबस कंप्लीट करते हुए। नाउ सबसे बड़ी गलती अपन क्या कर रहे हैं वो समझ लें। अपन कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल में जो भी एग्जाम्स लिए जा रहे हैं ना, अपन को उनमें 100% लेके आना है। अब यहीं पे अपन गलती कर जाते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा तुमसे ये है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और मुझे ये बताओ कि क्या जो स्कूल में फास्ट पेस सिलेबस चल रहा है तुम उसके अकॉर्डिंग चल पा रहे हो? क्या जितना टीचर क्लास में समझा के जाते हैं क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बहुत कंफर्टेबल हो क्लास के अंदर, बहुत कुछ सीख रहे हो क्लास के अंदर, तुम्हें अलग ही लेवल की नॉलेज मिल रही है, बट तुम उसे एग्जाम में पोर्ट्रे नहीं कर पा रहे? ना, जब मैं 80-90% बच्चों से बात करता हूं तो टोटली ऑपोजिट होता है। जैसे कि भैया हमें स्कूल में समझ में नहीं आता, क्लास में समझ में नहीं आता, मुश्किल होती है शायद इसलिए जितना स्कूल वालों ने पढ़ाया है उसमें रिजल्ट लाना हमारे लिए मुश्किल होता है। दैट इज बिकमिंग अ फैक्ट। जब भी किसी से बात करो तो वो चीज और दृढ़ हो जाती है, प्रूफ हो जाता है कि तुम चाह के भी स्कूल में परफॉर्म नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुमने स्कूल में उस लेवल की पढ़ाई नहीं की है। अब तुम्हारे पास उसका आंसर क्या है कि चलो ठीक है भैया एग्जाम में नहीं कर रहे परफॉर्म तो क्या करें। मेरा कहना यह है, मुझे मालूम है कि तुम कहीं ना कहीं ट्यूशन वगैरह पढ़ रहे होगे, नहीं तो यूट्यूब से पढ़ रहे होगे। मेरा बस ये कहना है कि स्कूल की रेमेडियल क्लासेस वगैरह तुम्हारी ना लगने लगे, स्कूल में तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम ना बिठाया जाने लगे, एटलीस्ट उसके लिए कम से कम एग्जाम में 60% प्रिपरेशन तो करके जाओ, ताकि एटलीस्ट जो एक्स्ट्रा टाइम तुम स्कूल में और देना पड़ता, यानी तुम्हें और स्पेंड करना पड़ता, वो तुम्हारा बच जाए। फायदा क्या होगा? तुम्हारा वो जो टाइम बचेगा रेमेडियल क्लासेस में जो तुम्हें नहीं बैठना पड़ेगा, वो तुम घर में सेल्फ स्टडी में लगा सकते हो। नाउ मैं मना क्यों कर रहा हूं? गलत बात तो नहीं है कि स्कूल रेमेडियल क्लासेस चला रहा है या स्कूल एक्स्ट्रा टाइम तुम्हें बिठा रहा है। मैंने क्या बोला था पहले? यू आर नॉट गेटिंग द वैल्यू। तुम्हें वैल्यू नहीं मिल रही है। तुम जाके बैठोगे भी स्कूल में तो भी तुम्हें पता है अगेन दे आर गोइंग टू रश, या फिर वो उस पैटर्न में नहीं पढ़ाएंगे जो तुम्हें समझ में आता है। तो पहला प्रॉब्लम तुमने समझ लिया। नाउ सी, देखो आई एम नॉट अगेंस्ट स्कूल, बट जो 80% बच्चा कमेंट कर रहा है मुझे उसके अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि मैं कल उठा और मेरे को स्कूल से नफरत हुई और मैंने वीडियो बना दिया। इट इज अबाउट यू। तो अगर वो प्रॉब्लम है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको फिगर आउट करो ना कि क्यों नहीं हो रहा है। बिकॉज तुम स्कूल के पेस के अकॉर्डिंग नहीं चल पा रहे हो। अगर स्कूल ने अगस्त सितंबर में सिलेबस कंप्लीट कर दिया है तो मे भी तुम्हें दिसंबर लगेगा, चाहे कुछ भी कर लो। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है? स्कूल से थोड़ी सी तो ठंडक चाहिए, थोड़ी सी तो फुर्सत चाहिए, एक्स्ट्रा और ना बिठाने लगे, क्योंकि उतना ही टाइम स्पेंड नहीं हो पा रहा है। उसके लिए क्या करोगे? एटलीस्ट बेयर मिनिमम 60% तैयारी करके जाओगे। नाउ अब YouTube ट्यूशन कोचिंग जो भी तुम कर रहे हो वहां पे कैसे पढ़ाई करनी है? देखो, अगर तुम कॉमर्स के बच्चे हो, पहली चीज तो गिव अप कर दो जो मैं बोलता हूं, इलस्ट्रेशंस। अगर तुम इलस्ट्रेशंस आज भी कर रहे हो, तुम अपने आप को एक खाई में धकेल रहे हो जहां से तुम कभी बाहर नहीं आ पाओगे। नाउ ये दिक्कत क्या होती है, हमारी साइकोलॉजी कैसे काम करती है कि जब तुम 12th से निकल जाओगे, जब तुम 12th पास हो जाओगे, जब तुम्हारा रिजल्ट बन के आएगा, देन यू विल रियलाइज कि व्हाई नॉट इलस्ट्रेशंस, बिकॉज तुम्हारे पास उस वक्त एक्सपीरियंस होगा, तुम 12th दे चुके होगे, तुमने चीजें की होंगी। लेकिन तब तक के लिए, जब तक तुम्हारा 12th बोर्ड्स नहीं हो जाता, तुम्हें नहीं पता चलेगा कि इलस्ट्रेशंस तुम्हें कितने डीप डाउन लेवल पे तुम्हारी अकाउंटेंसी खराब कर रहे हैं, या ये बोले कि तुम्हें लैक ऑफ प्रैक्टिस के कारण वो कभी भी स्ट्रॉन्ग फीलिंग या कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे जो तुम्हें हमेशा से अकाउंट्स में आनी चाहिए। बिकॉज एवरी सिंगल मोमेंट अगर तुम कहीं फंसते हो, यू हैव दैट इलस्ट्रेशन जहां से तुम पकड़ सकते हो कि तुम्हारी गलती कहां है। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर नॉट फिगरिंग आउट कि तुमने गलत कहां किया, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर कि तुमने गलती कहां की है। बस देख लिया, और देखने में और खुद हल निकालने में जमीन आसमान का अंतर होता है। तभी हम बोलते हैं कि उपलब्धि जिसे बोलते हो तुम, या जिसे हम बोलते हैं कि इनोवेशन जो होता है वो टीप के नहीं होता है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं होता है। इनोवेशन इज फाइंडिंग आउट समथिंग न्यू। तुम्हें भी वही करना है, तुम्हें अपने तरीके निकालने हैं, अपने फॉर्मूले निकालने हैं, तुम्हें खुद पता करना है कि चीजें होती कैसे हैं। तो पहली चीज तो अगर तुम कोचिंग, ट्यूशन या यूट्यूब पे भी सोच रहे थे कि यार दैट इज अ शॉर्टकट, एवरी शॉर्टकट इज अ लाई, चाहे तुम मानो चाहे ना मानो, डजंट मैटर, बट दैट इज अ फैक्ट। और वो अगर आज नहीं तो कल तुम्हारे रिजल्ट्स में झलकेगा। मेरा काम है तुम्हें सही चीज बताना, गलत से दूर रखना। मैंने अपना काम कर दिया, मानना ना मानना अब तुम्हारे ऊपर है। अब इलस्ट्रेशंस के बाद भैया सेकंड चीज क्या करें? तुम्हें BST के नोट्स बनाने हैं। अच्छा, तुम पूछ रहे होगे भैया क्या ये आज से चालू कर दें? एग्जैक्टली यस।
आज से तुम्हें चालू करना है। और जो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत सितंबर बचा है, तुम्हारे पास जो नवंबर है, तुम्हारे पास जो दिसंबर है, अगर किसी को जनवरी 15 तक भी करना है, मैं तुम्हारे साथ हूं, जनवरी 15 तक खींचो, लेकिन ये काम करो। यानी तुमने इलस्ट्रेशंस अकाउंट्स के अंदर छोड़ दिए, तुमने बोला भैया ने आज से बोला है तो हम अकाउंट्स के अंदर तो इलस्ट्रेशंस करेंगे ही नहीं। उसके बाद हम बीएसटी में नोट्स बनाना चालू करेंगे और तुम्हें नोट्स मेरे साथ बनाने हैं। मैं जो अब वीडियोस लेके आना चालू करूंगा, मैं चाहूंगा कि तुम मेरे साथ बैठो, भैया के साथ नोट्स बनाओ, सो दैट तुम्हें भी मजा आए वो करने में। ये जो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टीचर सीरीज है, इसके अंदर अगर तुम मेरे साथ नहीं बैठते हो, नोट्स नहीं बनाते हो, तो मजा नहीं आएगा। तो अकाउंट्स को अपन को डिटेल में पढ़ना है, मेरे शेयर्स के वीडियो आना चालू हो गए, प्लेलिस्ट में देख लेना। बीएसटी के नोट्स मेरे साथ बना सकते हो। एंड इकोनॉमिक्स में भी बेटा सेम पैटर्न है। तुम्हें लग रहा होगा यार इकोनॉमिक्स में कौन पढ़ता है यार, मैक्रो तो समझ में आती है, आईडी कौन पढ़ता है। नहीं, यहीं पे तुम गलती करते हो। जब तक कोई चीज तुम इन राइटिंग नहीं करोगे, तब तक ये मान के चलो तुम कभी भी अच्छा स्कोरिंग नहीं कर पाओगे। बिकॉज एकदम से जब तुम एग्जाम में बैठ के पहली बार लिखना चालू करोगे वो चीजें, तो तुम्हें हमेशा वो अजीब सी फीलिंग आएगी, अजनबी वाली, कि दिस इज समथिंग आई एम डूइंग फॉर फर्स्ट टाइम, मेरे को थोड़ा सा तो ऑकवर्ड लग रहा है। तो पहला बोर्ड का तरीका एग्जाम देने का यही होता है कि एटलीस्ट यू मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, एटलीस्ट तुम्हें लगे कि जो तुम कर रहे हो वो तुमने पहले भी किया हुआ है। अगर बोर्ड एग्जाम्स ओरल हो रहे होते, मैं कहता ओरली पढ़ लो, लेकिन क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स रिटर्न होने वाले हैं, तुम्हें अच्छा खासा लिखना पड़ेगा। एटलीस्ट फॉर द वन टाइम तुम्हें ये लिखकर तो देखना पड़ेगा। तो वन टाइम नोट्स तुम्हारे बीएसटी के होने चाहिए, तुम्हारे इको के होने चाहिए, एंड अकाउंट्स के इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इलस्ट्रेशंस, सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। हाँ, उसके नीचे भी आंसर दिया रहता है प्रैक्टिकल्स के नीचे, चाहे डी के केवल उठा लो, चाहे टीएस केवल उठा लो, बट सिर्फ आंसर दिया होता है। द एंटायर प्रोसेस इज बीइंग डन बाय यू। तो वो चीज का जो फीलिंग है वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट। जब बेटा साइकिल रेस में तुम खुद जीतोगे, कार रेस में तुम खुद जीतोगे, या लाइफ में कोई रेस तुम खुद जीतोगे, तो उसकी खुशी बहुत अलग होगी। और किसी और का मैच देख लेना टीवी के सामने बैठ के, उसकी खुशी बहुत अलग होती है। तो किसी और का टीपो मत, खुद का काम करो। नाउ अगर इस प्रोसेस को तुमने अपने यूट्यूब ट्यूशन कोचिंग के साथ चला लिया 2 महीने के लिए भी, आज से सिंसियर हो गए, आज से तुमने सोचा सब छोड़ता हूं मैं, इस भसड़ में नहीं पढ़ूंगा मैं, मेरे को मालूम है मैं इसके आगे खुद को नहीं लेके जा सकता, दैट इज द मोमेंट तुम सक्सेसफुल होना चालू हो जाओगे। ये पूरे वीडियो का मकसद सिर्फ ये था, तुम्हें ये समझाना कि एटलीस्ट अभी तुम्हारे पास टाइम बचा हुआ है, जबकि बाकी लोग सर पे बैठे हुए हैं कि नहीं नहीं टाइम खत्म हो चुका है, तुम्हारा अभी तक सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। नाउ 12th का पूरा बोर्ड तुम्हारा है, किसी और का नहीं है, तो बाकियों को सुनना बंद करो। इट इज अप टू यू कि तुम कैसे रिजल्ट बनाते हो, एंड उसका बेस्ट तरीका है सबसे सुनना बंद कर देना। ये वीडियो अपने पास रखना, भले डाउनलोड करके रख लो, ऑप्शन है इसमें डाउनलोड का, एंड इस वीडियो को बार बार देखना। खासकर ये जो एंड की कुछ बातें मेरी होती है, हमें फर्क नहीं पड़ता कि पूरी दुनिया क्या कर रही है और पूरी दुनिया का सिलेबस कब हो गया है, हमें फर्क पड़ता है कि हम अपनी तैयारी कैसी कमर तोड़ कर सकते हैं। और उसका तरीका होता है दूसरों की सबसे पहले सुनना बंद करना। मेरे से पूछना चाहते हो, मेरा सिलेबस भी जनवरी तक कंप्लीट हुआ था, बट स्टिल आई परफॉर्म्ड बेटर देन एनी पर्सन जो मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था और जिसका सिलेबस सितंबर में कंप्लीट हो गया था। ये फैक्ट है, ये तुम्हारे लिए इंस्पिरेशन है कि सबकी कहानियां अलग होती है, सबकी जर्नी अलग होती है। किसी दूसरे की जर्नी जीना बंद करो, खुद की जर्नी खुद लिखो और अपने तरीके से अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस पे लिखो। दूसरों को टीपना, दूसरों की सुनना बंद करो। आज तुम्हारा बोर्ड है, अगर तुम खुद तैयारी नहीं करोगे तो कोई और तुम्हारे लिए वैसे भी नहीं करेगा। सो इट्स बेटर कि कुछ चीजों को छोड़ो, कुछ चीजों में खुद का टाइम इन्वेस्ट करो, एंड अपने साथ हमेशा ट्रुथफुल रहो, सच्चाई के साथ काम करो। ये लाइन मुझे चाहिए नीचे कमेंट में, अगर आखिर में सुना है तो, बिकॉज ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आखिर में रखना चाहता हूं, ताकि जो आखिर तक पहुंचा है वही ये सब चीजें सुन सके। मेरे सारे वीडियोस में ऐसा होता है, तो अगर तुमने सुन लिया है तो अपने साथ वो सच्चाई रखो, अपने लिए सच्चे रहो, चाहे दुनिया के लिए भले झूठे बन जाओ। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।